अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फिरदौस साहिल। नाज़िक्राम, हमारी कोशिश हर वक्त ये रहती है कि जितनी भी सरकारी जो स्कीम्स वगैरह होती है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और काफ़ी सारे वीडियो जो है इससे पहले भी हमने अपलोड किए हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो जो नई नई स्कीम्स आ रही है उनके बारे में जानकारी दें, किस तरह से अप्लाई करना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से फिलअप करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके लिए चाहिए होते हैं, ये भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए हमारे पास यहाँ पर इम्तियाज़ रसूल इतू साहब, जो कि जेके बैंक मैनेजर वन देवलगाम है, ये जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले फिरदौस साहब, मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम मुस्लिम उम्मा को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आपसे ये पहला क्वेश्चन जो हमारा आज रहेगा, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे होते हैं जो अपने केस की कोई फाइल बनाते हैं, उनको कोई लोन वगैरह जो है लेना होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो पूरी जो फाइल है कंप्लीट कर लेते हैं, उनका कितना टाइम उसमें ज़ाया चला जाता है, लेकिन आखिर पर उनको बताया जाता है, बैंक पर जब फाइल पहुंचती है तो उनको बताया जाता है कि आपका सिबिल स्कोर जो है कम है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि सिबिल स्कोर जो है असल में है क्या और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरह से इफेक्ट होता है सर। बिल्कुल। फिरदौस साहब, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आपको पता है, जैसे हम कोई काम करने जाते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम से एसोसिएटेड जो भी रिस्क्स होते हैं, हम वो सारे रिस्क्स जांच परख लेते हैं। इसी तरीके से जब बैंक या एज ए मैनेजर मैं किसी को लोन देता हूं, तो उस लोन देने से पहले मैं तमाम रिस्क्स देख लेता हूं कि इस लोन में कल क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। इन्हीं रिस्क्स में एक रिस्क जो हम जांच लेते हैं वो सिबिल के जरिए हम जांच लेते हैं। सिबिल इसी तरीके से रिस्क जांचने का एक जरिया है। सिबिल में एक स्कोर होता है 300 से 900 तक। इसमें यह पता चलता है कि कस्टमर ने इससे पहले जो बैंक से लोन उठाया है या लोन लिया है, उसमें उसकी जो रिपेमेंट है वो कैसी रही है, या उसमें उसकी कारकर्दगी की कैसी रही है। अगर वो टाइम पे अपने किस्त नहीं भर पाता है, या क्रेडिट कार्ड उसने लिया हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड में उसने टाइम पे टाइम अपने जो बिल्स पे नहीं की हैं, तो सिबिल स्कोर इसका डाउन चला जाता है। हम यूजुअली देखते हैं कि 600 से ऊपर अगर सिबिल होगा तो बैंक लोन फाइल सैंक्शन कर लेता है। अगर 600 से कम सिबिल स्कोर होगा तो बैंक को वो लोन सैंक्शन करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इसमें जो चीज़ आती है कि एक कस्टमर को लोन रिजेक्ट होने में सिबिल स्कोर का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि किसी ने कोई लोन हमारे यहाँ से लिया, 7,000 8,000 का भी लोगों ने लोन लिया हुआ है केसीसी, उससे भी उनका सिबिल इतना ख़राब हो गया कि नेक्स्ट जो उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट थी लोन की, वो हमने उनको सैंक्शन नहीं कर पाया। तो ये सिबिल अक्सर हमारे पास टर्म लोन्स रहते हैं, तो उनमें जो SMA 1 और SMA 2 में अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोगों के अकाउंट्स रहते हैं। तो उस SMA में जो लोगों के अकाउंट रहते हैं उससे भी इनका सिबिल बहुत डाउन चला जाता है। सर, यहाँ पे आपने बात की SMA 1 और SMA 2 की। अक्सर जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि SMA 1 और SMA 2 है क्या। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें ताकि लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल। फिरदौस साहब, आप देखते हैं कि हमारे पास जो भी लोन होते हैं उनकी कैटेगराइजेशन होती है। जैसे कि जो अच्छा लोन होगा जिसमें हमेशा टाइम टू टाइम रिपेमेंट्स आएंगी, या क्रेडिट कार्ड जिसमें बिल्स टाइम टू टाइम पे होंगी, उनको हम स्टैंडर्ड अकाउंट्स कहते हैं या हेल्दी अकाउंट्स कहते हैं। बाकी बचे ऐसे लोन जिनमें रिपेमेंट्स में डिले होता है, तो उनको बैंक्स ने कैटेगराइज किया है SMAs में। SMA 0 यानी कि इसकी किस्त ओवर ड्यू हुई 0 डेज से 30 दिनों तक, यानी कि इसकी किस्त भरने की डेट आज थी, इसने 1 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर इसमें देरी कर दी, लेट हो गया, तो इसको हम SMA 0 कैटेगराइजेशन में डाल देते हैं। इसी तरीके से जिस लोन की किस्त 30 दिन या 31 दिन से 60 दिन तक ओवर ड्यू रहती है, भरनी आज थी लेकिन 60 दिन एक्स्ट्रा हो गए, इसने 60 दिन तक भी नहीं किस्त भरी, तो इसको हम SMA 1 कहते हैं। इसी तरीके से जो अकाउंट 61 डेज से 90 डेज तक ओवर ड्यू रहेगा, तो उसको हम SMA 2 कैटेगराइजेशन में डाल देते हैं। SMA का मतलब है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये हमारे पास एक लिस्ट आती है कि ये अकाउंट्स में आपको अभी मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं 0, 1 और 2 कैटेगरी। जिस भी कस्टमर का अकाउंट SMA 2 में खास कर रहेगा, यानी कि 60 दिन से 90 दिनों तक ओवर ड्यू इसमें किस्त रही, तो ये सिबिल को बहुत ही हिट करता है, बहुत इफेक्ट करता है। सिबिल बहुत डाउन, बहुत जल्दी बहुत डाउन चला जाता है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अकाउंट अगर SMA में आ जाता है, इसलिए इसके लिए हम इनको इंटीमेशन भी देते हैं, इनको SMS भी चला जाता है, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी हम लोगों को बताते हैं कि आपका अकाउंट SMA में है या आपका अकाउंट ओवर ड्यू है, तो इनको इमीडिएटली उसमें किस्त भरनी चाहिए। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड की बिल, अक्सर बेशतर लोग क्रेडिट कार्ड की बिल पे करने में टाइम लगाते हैं।
10 को भरनी थी तो इन्होंने नहीं भरी, टाइम्स के बाद भरी। उससे नतीजा ये हुआ, एक SMA 2 में भी वो अभी RBI की गाइडलाइन के तहत बैंक ने वो चालू कर दिया है, लागू कर दिया है कि अगर आपका अकाउंट SMA 2 में आ गया तो आपको जो इंटरेस्ट भरनी ही भरनी थी, अब आपको पेनल्टी भी लगेगी। यानी कि लोग किस्त फिर बाद में भरते हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी उनको भरना पड़ता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बिजली की बिल भरने की हमारी तारीख अक्सर 25 तक होती है, उसके बाद हम 30 तक भरेंगे तो उसमें वो पेनल्टी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लोन कभी भी SMA 1 या SMA 2 या इवन SMA 0 में भी ना आए। जो तारीख किस्त भरने की है उसी तारीख के अंदर अंदर वो अपनी किस्त भरें, उनकी सिबिल इंप्रूव रहेगी, उनकी सिबिल कभी डाउन नहीं जाएगी और उनको पेनल्टी भी बैंक की तरफ से नहीं भरनी पड़ेगी लगेगी। और दूसरी चीज़ ये भी कि अब एक और रूल ये भी है कि जब हम कभी कभार किसी का लोन प्रपोजल जोनल ऑफिस भेजते हैं, क्लस्टर ऑफिस भेजते हैं, तो वहाँ से अक्सर ये क्वेरी आती है और लोन रिजेक्ट होता है कि इस कस्टमर का या एप्लीकेंट का लोन बहुत समय तक SMA 2 या SMA 1 में रहा है, यानी कि इसकी रिपेमेंट की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो इसका लोन रिजेक्ट इस बेस पे भी हो जाता है। और सिबिल के बारे में मैं आपको और एक चीज़ कहूँ, सिबिल 2-4 चीज़ों से डाउन हो जाता है, क्योंकि अक्सर आज हम ज़्यादा फोकस इसी पे करेंगे सिबिल पे, क्योंकि लोग मेहनत करते हैं फाइल बनाने में, 2 महीने 3 महीने भी कभी लगा देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है कि इनका सिबिल स्कोर डाउन है। सबसे पहले इनको यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्रेडिट कार्ड की बिल है उसको हमने टाइम पे भरा। अगर मिनिमम ड्यू भी भरेंगे लेकिन उससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भरेंगे, अगर किसी का मिनिमम ड्यू 5,000 है, इसने 6,000 भरे या 5,500 भरे, तो उससे भी सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाता है। अगर वो टाइम पे बिल नहीं भरी और मिनिमम ड्यू भरते हैं, उससे जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो एक कंपनी है सिबिल जिसको बोलते हैं, ये कंपनी का नाम है जिसको रेगुलेट RBI करती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनके जो एल्गोरिथम हैं, इस कंपनी के जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको ये लगता है कि ये मिनिमम पे चल रहा है, 5,000 इसको बिल भरनी थी, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा, हालांकि असली बिल तो 1 लाख थी, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, असली बिल तो 1 लाख थी, इसको बैंक बोलता है अब मिनिमम आप इतना भरोगे तो NPA नहीं हो जाएगा, तो ये मिनिमम पे है, चल रहा है। दूसरा, टाइम पे इसने किस्त नहीं भरी, तो वो जो सॉफ्टवेयर उनका है या जो भी उनका तरीका होगा, उनको ये लगता है कि ये अपने किस्त टाइम टू टाइम नहीं भर पाता, यानी कि इसको कोई क्रंच है, फाइनेंशियली इसको कोई दिक्कत है, इसको प्रॉब्लम है, तो उस वजह से भी इसकी सिबिल डाउन चली जाती है, ताकि इसको नया लोन लेने में आसानी ना हो, दुश्वारी हो, क्योंकि पिछले ही लोन को सही से उसमें फंसा हो, उसको भर नहीं पा रहा है। और SMA 2 में जब 90 डेज हो गए, 90 डेज से ऊपर चला जाएगा तो अकाउंट इमीडिएटली NPA कैटेगराइजेशन कैटेगरी। अब 90 डेज से भी ऊपर चला गया तो NPA हो जाएगा, यानी कि ये अकाउंट डेड हो गया इन बुक्स। अब इसको रिपेमेंट ही करना है, अब किस्त नहीं भरनी है, अब ये पूरे का पूरा इसको पैसा लाके इसको खाते को चुकाना, एडजस्ट करना है। और अगर NPA रहेगा अगले 6 महीने या 1 साल, अगर इसका सिबिल भी इंप्रूव हो गया, इसको 1 साल या 6 महीने तक एटलीस्ट बैंक कोई दूसरा लोन नहीं देगा, कोई भी बैंक। अगर JK बैंक में इसका NPA हो गया, ये SBI में चला जाएगा, वहां भी इसको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। सर एक बात यहाँ से आपको पूछना चाहेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद लोन लेने के बाद जिस चीज़ पर भी वो लोन लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उनका वो चीज़ जो भी कारखाना हो किसी तरह का भी, पहले 1-2 महीने जो है चल नहीं पाता है। और क्या यहाँ पर बैंक की तरफ से कोई टाइम दिया जाता है, अगर उनका वो काम जो है ना चला तो वो बैंक से थोड़ा टाइम मांगे कि हम इस महीने जो है किस्त नहीं भर सकते, तो क्या थोड़ा बहुत कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है कि आप 10 दिन ले लीजिए या 20 दिन ले लीजिए, बैंक की तरफ से कुछ टाइम दिया जाता है उसमें? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर कस्टमर उनमें पूछेगा तो उनको मोरेटोरियम टाइम मिल जाता है, जिसमें उनको खाली इंटरेस्ट पे करना होता है, किस्त बाद में शुरू हो जाती है। जैसे सबसे इसमें बड़ी एग्जांपल है एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन किसी ने लिया, ये इसने तालीम हासिल करने के लिए लिया, ये अभी कमाई नहीं कर सकता, तो उसको बैंक मतलब ये फैसिलिटी देता है कि जब तक आप पढ़ाई मुकम्मल कर लो, उसके 1 साल बाद तक आपको किस्त चालू नहीं होगी, आपको बस इंटरेस्ट इसमें पे करना है। उसके बाद या तो 1 साल बाद, या अगर 1 साल के अंदर ही इसको जॉब लग जाती है या जॉब मिल जाती है, तो इसकी किस्त चालू हो जाएगी। इसी तरीके से हाउसिंग लोन में भी
5-6 महीने का मोरेटोरियम होता है, या कुछ बिजनेसेस में भी जिनमें हमको पता है कि अभी इनकी एक्टिविटी शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बैंक उनको मोरेटोरियम पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसमें किस्त नहीं भरनी होती है, बस इंटरेस्ट जो पोर्शन है वो इनको पे करना होता है। सर आखिर पे आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह के सिविल स्कोर के बारे में आपने काफ़ी अच्छी जो है जानकारी पहुंचाई और बाकी भी जो आपने कहा, आखिर पे आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी ने कोई केस बना लिया है, अब बैंक की पास वो आया और अब लोन देने की बारी आई तो उसका सिविल स्कोर जो है कम है, तो यहाँ पर क्या कुछ उस बंदे को, जो भी वो केस बना कर आया, उसको क्या कुछ करना चाहिए ताकि उसका सिविल स्कोर जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो पाए और लोन जो है सैंक्शन हो पाए? सिविल स्कोर में मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर किसी का सिविल स्कोर डाउन है, इसको ये ठीक करना है। ये तो इमिडिएटली नहीं ठीक होगा 1-2 दिन में, इसमें 1 महीना 2 महीना इतने टाइम में इम्प्रूव हो जाएगा। सबसे पहला जो इसको एक कदम उठाना है वो ये करना है कि जो इसकी पुरानी लोन है उसमें जो भी ओवरड्यू है वो ओवरड्यू उसने क्लियर किए, या क्रेडिट कार्ड इसका है उसमें बिल जो पेंडिंग थी वो पेंडिंग बिल इसने चुका दी। दूसरा यह है, अगर इसका सीसी लोन है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, उसमें इसने लगातार ट्रांजैक्शंस किए, ताकि जो एल्गोरिदम है सॉफ्टवेयर का उसको पता चले कि इसके पास जो फाइनेंशियल क्रंच था वो दूर हो गया है, अभी इसके पास फंड्स रिवॉल्व हो रहे हैं। दूसरा यह है कि सिबिल स्कोर एक क्रेडिट यूटिलाइजेशन से भी खराब हो जाता है, यानी कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें लिमिट 5 लाख है, मैं 5 लाख हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, हमको तो लगता है मुझे 5 लाख तो लिमिट है, लेकिन एल्गोरिदम को जो सॉफ्टवेयर है या जो कंपनी है उनको लगता है कि ये जो बैंक के पैसे पे ही ये अपना गुजारा कर रहा है। अगर कोई भी किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, अगर उसके पास 1 लाख लिमिट है, तो वो लगातार 2-4 महीने तक उसमें कम यूटिलाइजेशन करे। ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन पॉइंट है वो 30% है, यानी कि जो भी इसको बैंक ने फैसिलिटी दी है क्रेडिट, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन, इनका 30% इसको यूटिलाइज करना चाहिए अच्छा सिबिल स्कोर बनाने के लिए। 30% से ऊपर चला जाएगा तो सिबिल धीरे धीरे इसका डाउन होता जाएगा। अगर 30 से भी और नीचे लाएगा, ये क्रेडिट कार्ड 1 लाख का है, इसने 4,000, 5,000, 10,000 तक यूज कर रहा है, इससे इमिडिएटली जो है बहुत जल्दी सिबिल स्कोर इसका इंप्रूव हो जाता है। दूसरा यह है कि अगर लोन इसको लेना है क्रेडिट मिक्स जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में, एक इसका अनसिक्योर्ड लोन है लेकिन दूसरी तरफ से इसका सिक्योर्ड लोन भी है, जैसे हाउसिंग लोन है जिसमें मॉर्टगेज है, उन चीज़ों से भी एक मिक्स है, एक ही तरीके का इसने कंजप्शन लोन नहीं लिया हुआ है। बैंक के पास इसकी हिस्ट्री ऐसी बन गई कि ये लोन भी लिया, ये लोन भी लिया और सब में ये अच्छा चल रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने से सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाता है और कस्टमर हमारे पास आता है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको लोन देने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये एक ऐसी रिस्क को जांच लेता है कि ये इससे पहले जो लोन लिया है इसमें इसने कैसी कारकर्दगी, कैसी परफॉर्मेंस इसने दिखाई, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आगे जो हम इसको लोन देने वाले हैं उसमें ये पर्सन जो है या कस्टमर जो है वो कैसे परफॉर्म करेगा। और दूसरा आपने ये भी पूछा था कि जब किसी का सिबिल डाउन होता है तो हमारे पास या तो ऑप्शन है कि इसको इमिडिएटली हम रिजेक्ट कर दें, कभी कभार हमको लगता है कि कुछ ही पॉइंट कम है, कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ गई है, ये किस्त भी बढ़ सकता है, तो उस टाइम पे हम थोड़ा सा उसको टाइम भी देते हैं कि आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कराइए, ट्रांजैक्शंस करके पैसा मूव कराइए अकाउंट्स में। तो हम उसको सिबिल इंप्रूव करने के लिए भी अगर उसके कुछ पॉइंट कम है, क्रेडिट वर्दीनेस उसकी है, तो अगर उसका इंप्रूव हो जाता है तो हम उसका लोन यहाँ से सैंक्शन कर देते हैं। आखिर पे आपसे पूछना चाहेंगे, इन शॉर्ट आप ये बताइएगा कि अगर लोन किसी को लेना है तो सबसे पहले लोन लेते वक्त, लोन के कागजात बनाते वक्त कौन कौन सी बातें जो है अहम बातें जहन में लेके चलें? सबसे जो अहम बात है, अगर कस्टमर ने इससे पहले जो इसने आज एप्लीकेशन देने जा रहा है उससे पहले उसने लोन लिया है, तो सबसे पहले वो अपना सिबिल चेक कराए। सिबिल ऑनलाइन भी जो है फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जैसे बैंक बाज़ार एक साइट है, वहाँ से ये फ्री चेक कर सकता है। बहुत सारी हमारी ऐप्स होती हैं, जैसे एयरटेल जो एप्लीकेशन है उस पर भी सिबिल चेक होता है, हमारा क्रेड एप्लीकेशन जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को हम यूज़ करते हैं उससे भी सिबिल चेक होता है, या बैंक पे भी आके या सिबिल की वेबसाइट पे भी डायरेक्ट फी भर के सिबिल चेक कर सकता है, या हमारे पास भी आके सर मैं एक लोन एप्लीकेशन मूव करने जा रहा हूँ आपके पास, मैं लोन एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरा सिबिल चेक करें ताकि मैं पूरी प्रोसेस करके इसमें फिर ना फंस जाऊँ कि मेरा सिबिल कम था। अगर इसने लोन नहीं लिया हुआ है पहले तो फिर इसका सिबिल ठीक ही होगा, इसकी सिबिल हिस्ट्री ही नहीं होगी तो उसका सिबिल स्कोर -1 होगा, या जो भी स्कोर उसमें हमारा होता है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास लोन लेने के लिए।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे इम्तियाज़ रसूल इत्तू साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज सिबिल स्कोर के बारे में बताया और बाकी जो जानकारियां हैं जो आपको लोन लेते वक्त खासकर अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो सब जानकारियां दी। ऐसे ही हमारी कोशिश रहेगी कि बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स वगैरह दी जाती है आम लोगों के लिए, आप तक पहुंचाते रहें। इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें कोकरनाग न्यूज़।